हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि फरवरी माह कैसा जाएगा आपके लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या क्या संभावनाएं बनेंगी, कहाँ कहाँ रखनी होगी सावधानी। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो मित्रों तक जानकारी के लिए शेयर करिएगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, तीन तीन नक्षत्रों की शक्ति को लेकर चलने वाले आप लोग। स्टार्टिंग में बात करें तो आपके लग्नेश को हम देखेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो लग्न के स्वामी आपके 7वें घर में चल रहे हैं और 7वें घर में ये अपने नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं। रोहिणी का प्रभाव लेकर चल रहे हैं और मृगशिरा का प्रभाव लेकर चलेंगे। अच्छा है, दूसरों को समझा लेने की क्षमता आपके अंदर है। इस समय आपके अंदर बात करने की कला अच्छी है, सिर्फ क्रोध से बचिएगा। मृगशिरा में जैसे ये प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके अंदर चंचलता ज़्यादा आ रही है। मृगशिरा चंचल नक्षत्र है, मंगल का स्वतः का नक्षत्र है लेकिन चंचल है, हिरण जैसे है। तो आपका फोकस थोड़ा सा कमज़ोर होगा, तो अपने कर्म भाव पे फोकस बना के रखें। मृगशिरा थोड़ा सा इंद्रियों की ओर भी भगाता है, भटकाव देता है, और आपका मंगल इंद्रिय घर में ही चल रहा है। तो वैलेंटाइन डे का खुमार आपके ऊपर चढ़ सकता है, मनाइए। प्रेम दिवस मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेम किससे, कहाँ, कब, इस चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो मृगशिरा से थोड़ा सा सावधानी से चलें, वरना मृगशिरा के पास है तो बहुत अच्छी चीज़, कस्तूरी इसी के पास है। तो अगर आप सावधान रहे तो समय आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बेहतर जाएगा। लगन पे सप्तम दृष्टि है तो स्वास्थ्य आपका अच्छा जा रहा है। चतुर्थ दृष्टि कर्म भाव पर है तो कर्म भी आप अच्छे कर रहे हैं। अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। परिवार में वे आप टॉकिंग आपकी अच्छी रही तो परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं तो परिवार के लोग आपसे थोड़े से अप्रसन्न, थोड़े से नाराज रहेंगे। आपके दूसरे महत्वपूर्ण स्वामी हैं कर्म भाव के स्वामी। कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव। देखिए, कर्म ही तो है जो हमें पहचान दिलाता है। बहुत कम लोग हैं जो चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को तो अपनी पहचान कर्म से ही बनानी पड़ती है। तो सूर्य नारायण कर्मपथ पर अग्रसर हैं। स्टार्टिंग जब वो कर रहे हैं तो मकर में कर रहे हैं, और जब आपका 13 फरवरी के बाद बढ़ेंगे तो कुंभ में चले जाएंगे। अब देखें तो श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव लेके चंद्रदेव आपके माह की स्टार्टिंग करेंगे। पहले श्रवण में रहेंगे, उसके बाद धनिष्ठा में चले जाएंगे। श्रवण जो नक्षत्र है ना, भगवान विष्णु का नक्षत्र है, संपर्क बनाने का नक्षत्र है। तो इस बीच आपको लोगों से संपर्क बनाना चाहिए। आपके कर्मा के स्वामी यद्यपि अपने से कष्टम में जा रहे हैं, लेकिन संपर्क शक्ति यदि आपके पास रही तो आप अपने काम हर तरह से निकाल ले जाएंगे। जो देखिए, नक्षत्र पे कोई ग्रह जाता है ना, तो उसका कुछ एक मूलभूत बिंदु होता है, उस पॉइंट को आप समझें। जब उसको आप समझ लेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा शक्ति का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, शक्तिशाली नक्षत्र है। तो राजा सेनापति के भी नक्षत्र में जाएगा, राशि में जाएगा, तो राजा को चलना तो पड़ेगा, निरीक्षण तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूर्य नारायण चाह रहे हैं कि आप अपने कार्यों का निरीक्षण करें। लेकिन 13 फरवरी के बाद जैसे ये कुंभ राशि में प्रवेश कर देंगे तो सूर्य नारायण और शनि देव दोनों की स्थिति पास पास बनेगी, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो सुख भाव का स्वामी सुख के घर में, और उसका सपोर्ट करने के लिए सूर्य नारायण उपस्थित हो रहे हैं। कर्म का प्रभाव लेके, सरकार का प्रभाव लेके, पिता का प्रभाव लेके। तो आपके गृह संबंधी कार्य सरकार के सपोर्ट से, पिताजी के सपोर्ट से, बड़े लोगों के सपोर्ट से बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक और स्थिति बनेगी कि सूर्य नारायण शनिदेव को अस्त कर देंगे। दिखाई तो यही देता है, अस्त कर देंगे। लेकिन एक सिंपल सा पॉइंट जो है आपको मैं बता रहा हूँ, उसको
विचार करिएगा। क्या करिएगा? विचार करिएगा। देखिए, अस्त होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, क्या अस्त हो जाएंगे? नॉर्मल रूप से आप देखेंगे, कहेंगे हाँ अस्त हो जाएंगे, लेकिन अस्त का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ज्योतिष तो बहुत सरल है जी, ज्योतिष तो बहुत सिंपल है। देखिए, आपके पिता जो है आपके घर में आ रहे हैं, हो सकता है बहुत प्रभावशाली पद पे हों, बहुत प्रभावशाली पद पे हों, लेकिन आपके घर में आ रहे हैं तो पिता के प्रभाव में तो आप रहेंगे, लेकिन आपके पिता आपको अस्त नहीं कर सकते। आपके पिता ही नहीं, कोई भी व्यक्ति आपको आपके घर में अस्त नहीं कर सकता। सिंपल सा थॉट जान लीजिए। ज्योतिष जगत में कुछ चीज़ों को हमें संभालना होगा, संवारना होगा। आपको कोई भी सूर्य नारायण किसी भी घर में जा रहे हैं, किसी के घर में जा रहे हैं ना, वो ग्रह वहीं पे बैठा है तो अस्त नहीं होगा, हाँ उसके प्रभाव में रहेगा। आपके घर में प्राइम मिनिस्टर आ जाएं, चीफ मिनिस्टर आ जाएं, और घर के सारे लोग, मतलब और जो बाहरी लोग होंगे उनके पीए वगैरह, उस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे रहेंगे, कुछ छिलेंगे डुलेंगे नहीं। लेकिन आपके घर में है, आपको अनुमति है भाई, अंदर बाहर कर सकते हो, उनके चाय पानी के लिए पूछ सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो। प्रभाव में तो रहोगे लेकिन अस्त नहीं रहोगे। शनि चूँकि स्वतः अपनी राशि में है, अपनी राशि में है, इसलिए शनिदेव अस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अस्त नहीं होंगे। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें ज्योतिष जगत में जिनको हमें आपको समझना होगा। इसीलिए मेरे चैनल पे आप और लोगों को ले आइए, देवोलाजी पे आइए, वहाँ पे यही सारी चीज़ें सरलतम तरीके से ग्रह नक्षत्रों को आपको सामने बैठा के, ये ऐसे ऐसे बैठे, ऐसे ऐसा प्रभाव देंगे, उसकी बातें करेंगे। ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है, बस आप भी सीखने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे सूर्य नारायण शनिदेव के साथ मिलके भूमि भुवन वाहन, कोई आपका प्लाट है, कोई फ्लैट है, कोई घर है, जिसके काम के लिए आप करना चाहते हैं, बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था, वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। सपोर्ट लीजिए, सहयोग लीजिए। सूर्य नारायण यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में चलेंगे, शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे, और फिर गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। तो सूर्य नारायण बेहतर फल देंगे फरवरी 13 के बाद आपको। सप्तम दृष्टि कर्मा भाव पे है, तो कर्म भाव को भी संभाल लेंगे, घर को भी संभाल लेंगे, माता का भी ध्यान रखेंगे, पिता का भी ध्यान रखेंगे। ये ऐसा समय है जहाँ पे आप सबको प्यार दे रहे हो, सबको स्नेह दे रहे हो। इसके बाद अगले ग्रह आपके महत्वपूर्ण ग्रह गुरुदेव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु महाराज फरवरी माह में ही रेवती नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। कहाँ गोचर करेंगे? रेवती। रेवती को धन का नक्षत्र कहा गया है, धनदायक नक्षत्र है। 21 देखिए यहाँ पे गुरु 21 अप्रैल को जाएंगे मेष राशि में, और गुरु जो गति गुरु को 5 महीने में पूरी करनी चाहिए, वो गुरु गति 54 से 55 दिन में पूरी कर रहे हैं रेवती नक्षत्र में। गतिमान है, अतिचारी एक शब्द आता है, अतिचारी। तो गुरु यहाँ पे अतिचारी हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि उनको जो है, जो चीज़ें आपको 1 वर्ष में देनी चाहिए थी, वो आपको 54 से 56 दिन में देने वाले हैं। ठीक, तो गुरु कृपा करने वाले हैं, अपनी झोली फैला के रखिए। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान के कारक हैं। सबसे पहले गुरु क्या है? वे आप टॉकिंग के कारक हैं, आपके परिवार के कारक हैं, निजत्व के कारक हैं। तो अपने परिवार से संबंध अच्छे बना के रखिए। वाणी अच्छी होनी चाहिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। मेरा एक टैगलाइन में बोलता हूँ कि वाणी को वीणा बनाएं, वाणी को वाण ना बनाएं। तो वाणी को अगर आप वाण नहीं बनाएंगे तो ये गुरु 54 से 56 दिन में एक अच्छा पैकेज आपको देकर जाएंगे, एक अच्छा अवसर देकर जाएंगे, जहाँ से आप जो शनि का सस्य योग बन रहा है ना, सस्य योग का पिलर है ये। यद्यपि आपकी कुंडली में सस्य योग 2024 में बनेगा, 2023 में नहीं बनेगा, क्योंकि अकेले शनि सस्य योग नहीं क्रिएट कर सकते, उनको सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्स करके जाएंगे, कुछ चीज़ों को दे कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपकी कुंडली में शुक्र महाराज। शुक्र महाराज आपके विदेश के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं, जीवन साथी के स्वामी हैं, सैया सुख के स्वामी हैं। और ऐसे शुक्र महाराज आपकी कुंडली में गोचर करेंगे। 22 जनवरी से वो आ जाएंगे आपके
कुंभ में, तो आपके फरवरी में भी कुंभ में रहेंगे 15 फरवरी तक। 15 फरवरी को कुंभ से चले जाएंगे मीन में। तो कुंभ में जब तक है ना अच्छा फल दे रहे हैं, अपने से दशम जा रहे हैं, अपने से दशम, तो सप्तम का स्वामी अपने से दशम, बढ़िया है। व्यापार का स्वामी भी घर में है और घर का स्वामी घर में है, राजा भी घर में है। तो यहाँ पे सारी जो युतियाँ हैं घर के लिए अच्छी हो रही हैं, घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, घर के लोगों का माहौल अच्छा है, दोनों माताओं के बीच सामंजस्य भी अच्छा है। यदि आप पुरुष हैं तो आपको क्या चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, दोनों माताएं शांत रहें, आपकी माँ और आपके बच्चों की माँ के बीच तारतम्य बना रहे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये तारतम्य बनाने नहीं पाती, कुछ न कुछ युगों टकराती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी सी अनुकूल आपके जाते हुए दिखाई दे रही हैं। 15 फरवरी से मीन में जाएंगे, तो यहाँ पे जब 15 फरवरी के बाद जो समय है वो आपके लिए बेहतर समय है। पंचम भाव में जा रहे हैं सप्तम के स्वामी, यहाँ पे पंचमेश विद्यमान रहेंगे, पंचमेश स्वतः विद्यमान रहेंगे। तो प्रेम की स्थिति आपके जीवन में, प्रेम का बीज अंकुरित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, प्रेम की प्राप्ति होगी, कोई संदेह नहीं, प्रेम की प्राप्ति होगी। क्यों? पंचमेश स्वतः पंचम भाव में है और सप्तम पंचम में उच्च के हो रहे हैं। तो अगर अब आपको नहीं प्राप्त होगा तो कब प्राप्त होगा? तो एक श्रेष्ठ स्थिति बन रही है प्रेम की प्राप्ति के लिए। आपकी अवस्था कुछ भी है, अपनी अवस्था के अनुसार आप साथी का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि सप्तम पंचम में है तो विवाह, प्रेम विवाह भी आप कर सकते हैं, प्रेम विवाह की परिणति तक जा सकता है। ये फरवरी का माह और मार्च तक, आपका 12 मार्च तक जो समय है वो प्रेम को विवाह में परिणित करने का समय है। यहाँ पे आपके गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके शुक्र भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो धनात्मक दृष्टिकोण से भी आप बेहतर रहेंगे और व्यापार के दृष्टिकोण से, प्रेम के दृष्टिकोण से भी बेहतर परिणाम मिलने वाला है। तो शुक्र और गुरु दोनों जहाँ आपको धन देंगे, प्रेम देंगे, वहीं पे लोगों को भी छा जाने की शक्ति दे देंगे। तो बेहतर समय है, समय का सही उपयोग करिए, पहल करने में मत चूकिए, पहले आप में मत पड़िए, पहले आप बढ़ जाइए। पहल करने के चक्कर में अगर चूक गए तो समय निकल जाएगा। बेहतर समय है, आनंद उठाइए। आपके कुंडली में बुध महाराज आपकी कामनाओं की पूर्ति को लेकर चल रहे हैं, तो कामनाओं की पूर्ति होगी कि नहीं? अब जो मैंने ये बात कही है कामना की पूर्ति की है, तो 7 फरवरी तक आपके मकर राशि में ही है, मकर राशि में अष्टम से अष्टम है और लाभ से पराक्रम के घर में है, लाभ से पंचम भाव में है। तो पराक्रम, लाभ का स्वामी पराक्रम के घर में, पराक्रम से आपको लाभ होगा और पराक्रम का स्वामी चला जाएगा अपने द्वितीय सुख के घर में। तो अगर आप यहाँ पे पराक्रमी हुए, पहल कर सके, तो आपकी कामनाओं की पूर्ति बुध महाराज कराने के लिए कृत संकल्प है। पहल करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बुध क्या है? बुद्धिमान ग्रह है और यहाँ पे सूर्य नारायण का नक्षत्र चलता है, यहाँ पे चंद्रदेव का श्रवण नक्षत्र चलता है और मंगल देव का धनिष्ठा नक्षत्र चलता है। तो बुध महाराज तीनों का प्रभाव लेके चलेंगे। तो चंद्र की संपर्क शक्ति यदि आपके पास रही तो आप अपने कार्यों में सफल हो जाएंगे, नहीं तो आप थोड़े से पिछड़ जाएंगे। आपके कुंडली में सूर्य नारायण चले जाएंगे 13 फरवरी के बाद कुंभ में, यहाँ पे अपने से सप्तम होंगे, आपको लाभ देंगे। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट 2023 में, जिनके बारे में बहुत की जा रही है चर्चा। शनि महाराज 17 जनवरी को आपके सुख के घर में प्रवेश करेंगे। कहने के लिए सस्योग क्रिएट हो जाएगा, लेकिन शनि स्टार्टिंग में सस्योग नहीं क्रिएट करते। देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना, या बड़ी संस्थाएं होती हैं, स्टार्टिंग में नहीं, पहले आपको जांचती हैं, परखती हैं योग्यता है कि नहीं। बड़े एग्जाम आप दीजिए, छोटे एग्जाम वनडे में होते हैं, एक दिन परीक्षा दीजिए, रिजल्ट आएगा, ओके सिलेक्ट हो गए। बड़े एग्जाम क्या होते हैं? पहले प्रीलिम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। 3 चरणों में आपको जांचा जाता है, क्योंकि बड़ा पद देना है ना, छोटे पद की बात नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देंगे आप, इसलिए बड़े पद के लिए जा रहे हैं। तो शनि आपका बड़े के लिए जा रहा है, सस्योग क्रिएट करने वाला है। तो आपको क्या लगता है? एंट्री करेगा और बैग निकाल के दे देगा आपको?
लीजिए आप ऐश करिए, ऐसा नहीं होने वाला है। शनि अपने यहाँ कार्यकाल के मध्य अवस्था में आपको सस्योग बना के देगा, उसके पहले आपको ठोकेगा, पीटेगा, ठीक करेगा। शनि आपको जांचेगा, परखेगा, आपकी क्षमताओं का आकलन करेगा, फिर आपको देगा। तो शनि महाराज यहाँ पे आपके मूलभूत चीज़ों को ठीक करने वाले हैं, नियमावली को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। बेटा ऐसे से ऐसा करो, ऐसे से ऐसा करो, फिर ऐसे से ऐसा होगा। तो शनि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को बेहतर करके, क्योंकि उनको एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कोई टेंट मार के घर नहीं देना है, बड़ा सा पार्ट क्रिएट करना है। बड़ा सा जब बंगलो आप बनाते हैं, बड़ा सा घर बनाते हैं, तो उसके लिए बड़ी सी तैयारी करते हैं, नींव ज़्यादा नीचे तक खोदते हैं। तो वही शनि नींव कर रहे हैं, नींव बना रहे हैं। आपकी कुंडली में 14 मार्च के बाद, हालांकि हम फरवरी की बात कर रहे हैं तो मार्च के अगले में बात करेंगे। राहु महाराज आपकी कुंडली में अभी भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। कौन से नक्षत्र में? भरणी। भरणी शुक्र का नक्षत्र है, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में राहु अच्छा फल नहीं देते। देखिए, शुक्र भोग का कारक है और राहु भोग में टांग अड़ाते हैं। 20 फरवरी से राहु महाराज अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। कमर कस लीजिए, कमर कस लीजिए। राहु यहाँ पे प्रगति देंगे, राहु यहाँ पे दुश्मनों को पराजित करेंगे, राहु प्रतिस्पर्धा में तत्काल लाभ देंगे। तो 20 फरवरी के बाद यदि आप वनडे परीक्षा दे रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे राहु महाराज जो अश्विनी नक्षत्र में गोचर हैं, उनका प्रथम जो पार्ट चलेगा वो चलेगा कर्क नवांश में। कर्क मतलब आपके भाग्य के नवांश में, तो आपकी भाग्य वृद्धि करने वाले हैं। तो वनडे परीक्षा आपकी कोई है तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कोई आपके ऊपर कानूनी केस चल रहा है, कानून के उलझन में उलझ गए हैं, कानून के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, तो यह राहु कानून के चक्रव्यूह से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। केतु महाराज आपकी कुंडली में आपके बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, स्वाति नक्षत्र में। स्वाति मतलब राहु के नक्षत्र में। तो यहाँ पे एक गोचरी स्थिति बनेगी राहु केतु की आपस में नक्षत्र परिवर्तन की। किसकी? नक्षत्र परिवर्तन की। जैसे राशि परिवर्तन एक राजयोग होता है, उसी तरह नक्षत्र परिवर्तन भी राजयोग होता है। राहु महाराज केतु के शनि नक्षत्र में और केतु महाराज राहु के स्वाति नक्षत्र में, तो दोनों नक्षत्र मिलके निश्चित रूप से आपके जीवन में एक राज योग बनाएंगे, नक्षत्र परिवर्तन योग बनाएंगे। यह योग अत्यंत आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है। खराब चीज़ों को काट देगा। जीवन में जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, अवशिष्ट रिश्ते हैं, खराब रिश्ते हैं, सड़ गए हैं, गल गए हैं, जिन रिश्तों को लेके आप चलना नहीं चाहते, जो रिश्ते तनाव देते हैं ना, उन रिश्तों को काट देंगे। क्योंकि स्वाति बूचड़ जाति का प्रतीक है, कसाई का प्रतीक है, काट देगा। अश्विनी नक्षत्र भी डॉक्टरी वाला नक्षत्र है, योद्धा नक्षत्र है, खराब चीज़ों को काट के अलग कर देता है। तो 2023 का जो सेकंड माह है प्रेम के लिए बहुत अच्छा है, धनार्जन के लिए अच्छा है। और यदि आप सस्य योग क्रिएट करना चाहते हैं तो सस्य योग की स्टार्टिंग है, तो बेहतर माह है। थोड़े से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। क्रोध इस माह में आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान में जाइएगा। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिएगा, ठीक है ना, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिएगा। महाशिवरात्रि की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है ना, बेहतर रहेगा। सूर्य नारायण को अर्घ देना बेहतर रहेगा। शनि आपकी कुंडली में सस्य योग तभी क्रिएट करेंगे जब आप बुजुर्गों की सेवा करेंगे, गरीबों का अपमान नहीं करेंगे। कभी भी कोई आपके सामने कटोरा लेके आता है ना, कोई उसके ऊपर फप्तियाँ मत कसिए। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन मरण समान है। और एक बहुत अच्छी पंक्ति है, रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाए। वो व्यक्ति पहले मर गया है जो आपसे मांगने आया है, क्योंकि आपने आत्मसम्मान खो के आपसे 10 रुपए की अपेक्षा कर रहा है, बाबू 10 रुपए दे दो, चाय पीनी है। तो रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाए, और उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाई। आप उनको फप्तियाँ मत कसो। 2 पैसा दे सकते हो दे दो, नहीं दे सकते हाथ जोड़ के ठीक है बाबूजी आगे बढ़िए। कटोरा घूमने में वक्त नहीं लगता मित्र, ऊपर वाला कब कटोरा किसको पकड़ा दे कुछ पता नहीं चलता। इसलिए सबको प्रेम दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय जगदम्ब।